तो ओवैसी को तो मुसलमानों के लिए एक इस तरीके से मसीहा टाइप से दिखाया जाता है। टाइप से तो दिखावेंगे ही वो तो मुसलमान है भी नहीं, टॉप टोट है झुट्टो की। अच्छा, मुसलमान भी नहीं है वो। दिहाड़ी पर है, दिहाड़ी पर टॉप तोड़ के। योगी सरकार के कामों को लेकर क्या कहेंगे? बढ़िया चल रहा योगी का काम था, सरकार इसी की आनी चाहिए। अच्छा, योगी की सरकार आनी चाहिए। यहाँ तो कई लोग बोल रहे हैं कि भाई योगी की सरकार नहीं आएगी। सब झूठ बोल रहे हैं। माहौल बहुत गंदा हो गया। अच्छा। और माहौल गंदा होने में कोई सी चीज दुनिया का इतिहास उठा के देख लो, तेल, चीनी, साबुन, बाइक, फलाना ढिमका सब महंगा हो गया। अच्छा, हिसामुद्दीन जी, क्या चल रहा है यूपी में? माहौल क्या चल रहा है भाई यूपी में तो केजरीवाल आएगा भाई। अच्छा, केजरीवाल। देखिए भैया, आम आदमी पार्टी का पहला समर्थक हमें मिल चुके हैं यहाँ पे। नमस्कार, मैं कमलेश भट्ट और आप देख रहे हैं दून प्राइम न्यूज़। इस वक्त हम उत्तर प्रदेश की चुनावी यात्रा पर निकले हुए हैं और जिस विधानसभा में हम मौजूद हैं वो विधानसभा है नुकुड़ और गांव का नाम पड़ता है खेड़ा अफगान। मुस्लिम बहुल्य गांव है। करीबन बताया गया कि करीबन 6000 लोग इस गांव में रहते हैं, जिसमें से 4000 मुस्लिम हैं और 2000 हिंदू परिवार रहते हैं। अब मुस्लिम वोटर्स की राय जानना भी बेहद ज़रूरी है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की 20% जो वोटर्स हैं वो मुस्लिम वोटर्स हैं और नुकुड़ में भी 3 लाख के करीब वोटर्स हैं, जिनमें से 1,20,000 मुस्लिम वोटर्स हैं। तो उनका पक्ष जानना जरूरी हो जाता है। तो इसीलिए हम इस गांव में पहुंचे हैं। लोगों से कई बुजुर्ग बैठे हुए हैं, कुछ नौजवान भी हैं, तो उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि क्या माहौल चल रहा है उत्तर प्रदेश का। ये बुजुर्ग बैठे हुए हैं जी। चाचा, नाम क्या है आपका? मेरा नाम मोहम्मद इनाम है। मोहम्मद जी, क्या चल रहा है? माहौल क्या चल रहा है यूपी का? माहौल बढ़िया चल रहा है यूपी का भाई। योगी सरकार बढ़िया काम कर रही है। अच्छा, योगी सरकार बढ़िया काम कर रही है। खुश है सरकार के कामों से? हम तो खुश हैं भाई। अच्छा। हाँ, क्या काम अच्छे लगे सरकार के? सरकार हर तरह की सहूलियत दे रही। अच्छा, जैसे कैसे क्या क्या सहूलियत मिले आपको? भाई यहाँ से मतलब लैट्रिन का सबकी बनवा दी, सड़का बन रही और मतलब कोटे लोगों को सबको मिल रहे। हाँ। भाई यही गरीब आदमी की सुविधा है और क्या है। अच्छा। जी चाचा बताइए, नाम क्या है आपका? मेरा नाम अब्दुल करीम है। अब्दुल जी, क्या माहौल चल रहा है? उत्तर प्रदेश का माहौल क्या चल रहा है अभी? ऐसा है भाई, सबसे पहले तो बात यह है कि यहाँ सी जो है मारकाट या मान लो कोई चोरी डकैती का कोई मामला नहीं है। सबसे पहली तो बात है, लोग बड़े खुले किवाड़ों सो रहे। सबसे बेहतरीन बात तो यह है। और एक बात यह है कि उन्होंने जो है जो वादा किया था, उन्होंने अपने वादे पर खरे उतरे। उन्होंने, हम 3 भाई हैं, हमारे 3 लाख रुपए माफ़ हुए। अच्छा, उसके बाद जो है हमारी पेंशन बंदी इसी उसमें 2000 रुपये जो वादा करा था वो 2000 रुपये हमारे आ रहे। किसान सम्मान निधि आ रही। अच्छा, उसके अलावा जो है जिस काम पे भी मतलब वो इरादा कर रहे उस काम को पूरा कर रहे। मतलब ये नहीं कि मैं मुसलमान हूँ इस वजह से मैं उनसे कोई डर की वजह से मैं कोई भाषणबाजी या बयान दे रहा, ऐसा नहीं है। लेकिन मुसलमानों को लेकर अमूमन कहा जाता है कि मुसलमान जो हैं वो बीजेपी के साथ नहीं होते हैं और यहाँ हमें जो पहले ही 2 जिन लोगों से हमने बात की वो बीजेपी के समर्थक मिले हैं। ऐसा है, चाहे हम वोट कहीं भी दें, बाकी जो हकीकत है वो हमें हकीकत बता रहा। वो इन 5 सालों में उन्होंने क्या करा और अगले 5 सालों में क्या करेंगे, किसकी सरकार आवे, कौन बने, वो बाद की बात है। मतलब इन 5 सालों में अगर मान लो इस्लाम धर्म के मदरसे स्कूल बंद हुए तो हिंदू धर्म के भी बंद हुए। अगर मान लो यहाँ मस्जिद स्थल बंद हुए तो वहाँ मंदिर स्थल भी बंद हुए। तो इस वजह से जो है हमें ऐसा नहीं कुछ लगता कि मान लो ये 2 जगह फटी हुई सरकार है तो ये एक ही जगह काम कर रही है, एक ही उरूज पर काम कर रही है। कुछ और लोग हैं यहाँ पे, उनसे भी बात करते हैं, उनसे भी जानते हैं कि क्या माहौल चल रहा है और मुस्लिमों के बीच किसको लेकर, किसको ज़्यादा मुस्लिम पसंद कर रहे हैं, इस पर चर्चा करते हैं। भाई साहब, आपका नाम? मोहम्मद जहीर। मोहम्मद जहीर जी बहुत देर से बोल रहे हैं कि हमें खेत पे जाना है तो हमारी बाइट ले लो, तो शुरुआत इन्हीं से कर लेते हैं। क्या चल रहा है यूपी का माहौल? भाई माहौल तो वैसे ठीक चल रहा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमें एक शिकायत है कि जो है सरकार ने जो सिलेंडर दिया था पहले, फ्री भी किया था, उसका फ्री का फायदा तब था कि वो 400 रुपये का था, 400 का ही रहता। आज सिलेंडर का रेट 950 रुपये हो चुका। गरीब आदमी से किस तरह पकावेगा। अच्छा, आपको उज्ज्वला योजना के तहत सिलेंडर मिला है? नहीं जी, हमें नहीं मिला, लेकिन जिसे भी मिला वो अब 400 रुपये पर तो उस पर भरवाया नहीं जा रहा था। जब तो फ्री मिल रहा था 950 किस तरह भरवाएगा।
अच्छा। एक तो हमें शिकायत है। हाँ। दूसरे बिजली का बिल इतना महंगा हो चुका कि हद से बाहर हो गया। हाँ। यूनिट बहुत महंगा, खेत का बिल बहुत महंगा, हाँ। इससे भी हमें शिकायत है। इसलिए हम अखिलेश भैया को चाहते हैं, बस हमारी तो यही शिकायत है। अच्छा, अखिलेश को आप चाहते हैं। देखिए इनका कहना है अखिलेश को चाहते हैं, और चाहते इसलिए हैं क्योंकि महंगाई बढ़ रही है और लोगों को कई और समस्याओं का भी सामना करना पड़ रहा है। हाँ भाई साहब, आपका नाम? मेहरबान। मेहरबान जी, क्या चल रहा है यूपी का माहौल बताइए। भाई यूपी का माहौल तो भाई इन्ना मोदी ने खराब कर दिया। जैसे मोदी ने खराब कर मोदी ने खराब कर दिया। अच्छा, किस तरीके से? भाई इस तरीके से कर दिया, मान लो कोई चीज है, दाल है, पहले 30 रुपए किलो थी, 100 रुपए किलो होगी, 150 रुपए किलो कर दी। अच्छा। तेल था पहले 25-30 रुपए लीटर था, अब जो 100 रुपए लीटर कर दिया। नहीं, वो पेट्रोल है, पेट्रोल डीजल पे रेट बढ़ा दिए। अच्छा जी, ये 200 रुपए सिरसों का तेल कर दिया। सिलेंडर कर दिया, 400 का था 900 का कर दिया। बताइए, जो है तो मतलब इतनी महंगाई जो इसने बढ़ा दी, तो इसका क्या होगा? अच्छा। ये तो हमारे लिए बिल्कुल खत्म है। इस बात से तो मजदूरी पहले भी इतने की थी, आज भी इतने की, कहाँ से करके लावेंगे या कहाँ से वो करेंगे? कहीं लॉकडाउन लगा, सब जनता अंदर, करने के नहीं खाने के नहीं। अच्छा। कोई चरखी लगाना खड़ा हो, उस पर बिजली वाले खड़े वहां से। अब ये मैंने 6,000 रुपए की रसीद से शुरू करी थी बिजली चलानी, 6,000 की रसीद कटे थी कोल्लू में, अब 1.5 लाख रुपए की कटे। घरों जो मीटर लग रहे, अब जिसके एक बल्ब जल रहा वो भी 600 रुपए काट रहा, और जिसके जो समर सिविल चल रहे उस पर भी 600 ही काट रहा। बताओ क्या देख ले इसमें। बिजली वाले जो हैं इन्होंने दुनिया खा ली। कोई विभाग, पुलिस वाले जो हैं, वो पुलिस वाले जो काम 4 अन्ना का 1,000 रुपए की पाती में उतार रहे। इसमें जो है तो सरकार में कोई सब भ्रष्टाचार हो रहा सब। अच्छा, चाह किसको रहे हैं आप? हम तो अखिलेश को वोट देंगे भाई, और अखिलेश को हम चाह रहे हैं। अच्छा। बस वो हमारी दुआ भी है और हमारी दवा भी है और वोट भी है। बस कांग्रेस पार्टी भी तो जुमे की नमाज के बाद अपना घोषणा पत्र मुसलमानों को बांट रही है, सपा पे वो आरोप लगा रही है, कहीं उस पर क्या कहेंगे? कांग्रेस नहीं है विकल्प? कांग्रेस का हमारा कोई चक्कर नहीं, हम तो अखिलेश को ही चाह रहे हैं बस। अच्छा। बस कांग्रेस हो, बीजेपी हो, बहुजन हो, कोई सी पार्टी हो, हम किसी को नहीं समझ रहे बस। अभी कुछ अभी चचा बैठे थे, अभी तो चले गए हो, तो वो कह रहे थे कि हम तो भाई योगी सरकार में अपराध कम हुआ है, हम उससे खुश हैं, योगी सरकार से खुश है, काम अच्छा किया है। आपको क्या लगता है अपराध पर कितना काम हुआ? ये तो दुनिया है, कोई किसी को चाहक रहा है, कोई किसी को चाहक रहा है। अब ये तो है नहीं कि भाई मान लो वो एक आदमी योगी को चाह रहा और मैं भी योगी को ही चाहने लगूं। अरे मैं अखिलेश का फैन हूँ, वो योगी का फैन है। अच्छा। वो अपने तरीके से चल रहा, मैं अपने तरीके से चल रहा। बन है कि अपना काम होना चाहिए, बस अपना तरीके से, अपना ना काम खराब करे, आगे दूसरा आदमी कोई कहीं रहे ना रहे। अच्छा, ओवैसी को लेकर क्या कहेंगे? ओवैसी को लेकर गाँव में क्या वो है, ओवैसी की लोकप्रियता है? दलाल है ये, ओवैसी दलाल है अच्छा, भाजपा का। भाजपा के दलाल ओवैसी को बता रहे हैं। अखिलेश सही है बस। अच्छा, अखिलेश सिर्फ को देंगे। बीजेपी को लेकर क्या कहेंगे, वर्तमान योगी सरकार के कामों को लेकर? नहीं, बीजेपी को हमें क्या कहना पड़ रही जरूरत है, हम तो अखिलेश को जरूरत है, अखिलेश को वोट देंगे। अच्छा। हाँ, अखिलेश। और जो आपके स्थानीय विधायक हैं धर्म सिंह सैनी, उनको लेकर क्या कहेंगे, क्या उनका काम कैसा है? कुछ नहीं है, धर्म सिंह भी कुछ नहीं करता, कोई भी प्रधान से बड़ा काम नहीं कोई भी करता। MLA और MP के तो बंद होना चाहिए इलेक्शन, अच्छा। प्रधान नहीं होना चाहिए सिर्फ। अच्छा, हाँ, इलेक्शन ही नहीं चाहते हैं ये विधायक के? विधायक तो बेकार है वैसे। तो सरकार अखिलेश की सरकार कैसे बनाएंगे? प्रधान के हिसाब से अच्छा, प्रधान वोट गिरा है, प्रधान वोट गिरा है। अच्छा। हाँ, ये अलग फॉर्मूला दे रहे हैं, ये कह रहे हैं कि प्रधानी के हिसाब से सरकार बनाएं। जी भाई साहब, आपका नाम? कुछ भी नहीं करता। जैनुल। जैनुल जी, क्या चल रहा है यूपी में, माहौल क्या चल रहा है, किसकी सरकार आने की लग रही है चांस? भाई देखो, यूपी में माहौल तो फिलहाल अखिलेश के पक्ष में ही है पूरा, जी। और जो तो जोर तो सभी लगा रहे हैं। हाँ। भाई योगी जी भी कोशिश कर रहे हैं, और भाई प्रियंका गांधी जी भी घूम रही, और मायावती जी भी घूम रही, सभी घूम रहे। और लेके मालिक का नाम फिर ओवैसी है ही, लेकिन ओवैसी का कुछ नहीं है, न उसे वोट मिलना, उसे 1% भी मुस्लिम वोट नहीं जाएगा। तो ओवैसी को तो मुसलमानों के लिए एक इस तरीके से मसीहा टाइप से दिखाया जाता है कि भाई एक मसीहा आ गया है, तो क्यों है ये, कहाँ ये हवा कहाँ से उड़ती है? टाइप से तो दिखावेंगे ही वो। तो मुसलमान है भी नहीं, टोपी उड़ जाएगा झुट्टो की। अच्छा, मुसलमान भी नहीं है वो? दिहाड़ी पे मैं दिहाड़ी पे टोपी उड़ के। अच्छा। हाँ, नहीं, ये बात आप क्यों कह रहे हैं यार? हाँ, दलाल है, ओवैसी दलाल दलाल अलग चीज है, मुसलमान अलग चीज है, ये भी कोई बात है। दिहाड़ी पे नहीं उड़ सकते टोपी, बुरखा नहीं उड़ रही है। ऐसा ये तो बात, भाजपा की रैली में ये बात तो देखो गलत बात है इनकी, लेकिन बात यह है वो मुसलमान तो है,
लेकिन वो हमें बांटने का काम कर रहे हैं। तो मुस्लिमों को बांटने का काम करते हैं ओवैसी। वो बीजेपी को जिताने का काम करते हैं, जहाँ भी जाते हैं बीजेपी। अब पश्चिम बंगाल देख लो, मुसलमानों ने वोट नहीं दिया ओवैसी को, ममता दीदी आ गई। बिहार के अंदर अगर मुसलमान वोट ओवैसी को ना देते तो तेजस्वी की सरकार जरूर बनती वहाँ जी। ये तो हराने का कारण बीजेपी जीत रही है अभी। बिल्कुल। अच्छा, बिहार में भी तो इस बार तो यूपी में भी ओवैसी आए हैं, तो यहाँ भी तो हो सकता है वो चीज। बावले यूपी के लोग हैं नहीं अच्छा जी। हाँ, ये तो बहुत समझदार लोग हैं। और अब कहीं ज्यादा समझ आ गई। अच्छा अब कहते नहीं वो किस तरह कह रहे हैं, अब की बार अखिलेश सरकार है। अच्छा, अब की बार मोदी सरकार से अब की बार अखिलेश सरकार हो गई है। अब की बार तो अखिलेश सरकार। कुछ युवा भी हैं हमारे साथ, उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। क्या लगता है यूपी युवा क्या चाहता है, मुस्लिम युवा क्या चाहता है? भाई साहब आपका नाम? हिशामुद्दीन। अच्छा, हिसामुद्दीन जी, क्या चल रहा है यूपी में, माहौल क्या चल रहा है भाई युवाओं के लिए? यूपी में तो केजरीवाल आएगा भाई। अच्छा, केजरीवाल। देखिए भैया, आम आदमी पार्टी का पहला समर्थक हमें मिल चुके हैं यहाँ पे खेड़ा गांव में जी। क्यों लगता है केजरीवाल आएंगे? भाई दिल्ली में अच्छे काम कर रहा है, यहाँ भी करेगा। अच्छा जी बिल्कुल। बिजली के लिए आप वोट करेंगे? जी बिल्कुल बिल्कुल, जिसे बिजली पानी फ्री मिलेगा उससे ज्यादा और क्या चाहिए। अच्छा, जी बिल्कुल। केजरीवाल आएगा बोल रहे हैं। ओवैसी को लेकर क्या कहेंगे? युवाओं में ओवैसी को वैसे लेकर का क्या ऐसा रुझान है, वो तो बस जैसे बंगाल वालों ने नकार दिया, ऐसा ही यहाँ होगा यूपी में। अच्छा, यूपी में भी होगा। अच्छा, युवाओं के क्या मुद्दे रहते हैं? देखिए, बड़े बुजुर्ग जो हैं उनके अलग मुद्दे होते हैं, कुछ युवाओं के मुद्दे भी रहते हैं क्या यहाँ आसपास? ऐसा है, गांव लेवल पर कोई इन मुद्दों को उठाता नहीं, जैसे खेल के मैदान है और बहुत सारी चीज़ें हैं, कोई ध्यान नहीं देता इन चीज़ों पर, बस चल रहा है ऐसे ही। अच्छा, क्या चाहते हैं आपकी जो अगली सरकार आए, चाहे वो योगी सरकार आए या कोई भी सरकार आए आगे, उनसे क्या दरख्वास्त होगी युवा, एक युवा होने के नाते आपकी? बस ऐसा है ना, सबसे मेन चीज़ ये है, जैसे अब जिम्मेदारी का काम है, बिजली फ्री होनी चाहिए, पानी, ये ऐसी कई चीज़ें हैं। और खेल का मैदान, बच्चों के लिए अच्छे स्कूल, सड़कें अच्छी हो। जैसे हमारे यहाँ से रास्ता ख़राब है, सब 4-5 साल हो गए, कोई इस पर तवज्जो नहीं दे रहा। ये ऐसी चीज़ें होनी चाहिए जनता के लिए। अच्छा, इमरान मसूद भी तो यहीं से नेता हैं, तो उनको उनकी क्या है, उनकी यहाँ इतने प्रसिद्ध नहीं है वो, इतना लोग उनको पसंद नहीं करते हैं क्या? ये पसंद करते हैं उनको लोग। मैं इलेक्शन पे लड़े यहाँ से 2 बार, बहुत कम वोटों से हारे, लेकिन अब के क्या हो गया, तो अलग अलग। लेकिन ये इलेक्शन का विधानसभा जो मामला है था। वो मुस्लिम बहुल्य विधानसभा है, लगभग 1,20,000 मुस्लिम है, उसके बावजूद भी इमरान मसूद हार जाते हैं। अच्छा, समाजवादी में चाचा बोल रहे हैं कि समाजवादी में खींच के लाएंगे इमरान मसूद को हम। आवेगा तो जीत के जाएगा। अच्छा, आवेगा इमरान मसूद समाजवादी में तो जीत के जाएगा 100%। मतलब मुसलमानों को भी जीतने के लिए समाजवादी में ही आना होगा। समाजवादी में ही आना पड़ेगा। कुछ एकाध लास्ट में हम अंत की ओर बढ़ रहे हैं वीडियो में, और एक बुजुर्ग बैठे हुए हैं, वो बोल रहे हैं कि योगी सरकार का काम अच्छा है। अभी बात कर रहे थे जब, तो उनसे बात करते हैं। चाचा, नाम क्या है आपका? फजल करीम। फजल जी, क्या चल रहा है योगी सरकार के कामों को लेकर, क्या कहेंगे? बढ़िया चल रहा योगी का काम था। अच्छा, बढ़िया काम चल रहा है। और क्या काम अच्छा लगा आपको? सरकार इसी की आनी चाहिए। अच्छा, योगी की सरकार आनी चाहिए। यहाँ तो कई लोग बोल रहे हैं कि भाई योगी की सरकार नहीं आएगी। सब झूठ बोल रहे हैं। अच्छा हाँ, सब झूठ बोल रहे हैं। अच्छा, हाँ आपका वोट योगी को रहेगा? हाँ, योगी और को। क्या काम अच्छा लगा योगी का? योगी का सारे काम अच्छे लग रहे हैं। पेंशन हमारी बन रही, कोटे हमारे पार है, लाखों लाखों रुपए हमारे माफ कर रहा।